जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं। अभी तक कितने 6 सेट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 7वां, है ना। जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियो इस चैनल पर हमने डाले हैं वो सारे आपके पास आ जाए। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पूरे वीडियो आपके पास नहीं आएंगे। करेंटली जो वीडियो आपको दिख रहा है बस वो ही आएगा, है ना। या फिर छोड़ छोड़ के वीडियो आएंगे, पूरे वीडियो नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और देखते हैं हम अगला, इसका जो 7वां सेट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। दिल्ली पुलिस में आए हुए 15 क्वेश्चन है। एक सेट के पूरे क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि आज की क्लास का 7वां सेट है। क्या दिया गया है इसमें, 2n 2 की पावर n इक्वल टू हमें दिया है रूट में 32, और बोला गया है कि इस n का मान ज्ञात करें। तो बहुत आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। घातांक और करनी का सवाल है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इससे ये करनी कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, इसका गुना यहाँ पे होगा 2n बराबर आ गया 32। अब इसका हम आधार सेम कर सकते हैं। अगर ये 32 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। ये तो 2 की घात 2n लिखा, और इसको लिख देंगे 2 की घात 5। आधार सेम है तो घातों को बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू 5। तो n बराबर हो जाएगा 5/2, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 5/2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 12, 13, 14, इस तरह से इनका योग ज्ञात करना है। 12 + 13 + 14 डैश डैश डैश, ऐसे 30 तक की संख्या होगा। तो ये देखो समांतर श्रेणी चल रही है, अंतर डिफरेंस एक एक का चल रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे। 12 और 30 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 42, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। और इसमें हम गुना कर देंगे जितनी ये संख्या है, कि 12 से लेके 30 तक कितनी संख्या है, तो इसमें n का मान कितना है। इसके लिए n का मान निकाल सकते हैं। वैसे 12 से 30 तक की अगर हम बात करें तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, ये हमारे पास 18 नंबर हो जाएंगे। या फिर n का मान निकालने के लिए, कितनी संख्या उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लास्ट जो संख्या है इसमें से घटाएंगे हम कितना, फर्स्ट संख्या। तो 30 में से कितना घटाएंगे, 12, और उसको भाग देंगे हम इनका जो अंतर चल रहा है उससे, 1 से, और इसमें कर देंगे क्या, +1। तो कितना हो जाएगा ये, 30 में से 12 गए, कितने बचे यहाँ पे हमारे पास, 18, और +1, 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको, तो 19। मतलब अगर हम 12 से लेके 30 तक संख्या देखें तो 19 है। तो जितनी संख्या है उनसे अगर गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। 2 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 21 बार में। 19 से कम कितना हो जाएगा, 19, और फिर हासिल आ गया हमारे पास कितना, 1, 19 दूनी 38, और 1 कितना हो जाएगा, 39। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है, कितना, 399 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको आप। दूसरा तरीका देखो एक और, जैसे अगर हम बात करें इसमें 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का योग निकालें, तो 1 से लेके 30 तक की संख्या का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1 से 30 तक का योग हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 + 3 डैश 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 30 तक। प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n+1/में
2, n का मान रख देंगे 30 और 30 और 1 31 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 एकम 15 हासिल कितना आ जाएगा 1, 15 तिया 45 और 1 कितना हो जाएगा 46। तो ये 1 से 30 तक की संख्याओं का योग आया है। हम यहाँ पे 1 से लेके 11 तक की संख्याओं का योग निकाल के घटा देंगे, तो 1 2 3 डैश 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 ऐसे कहाँ तक 11 तक की संख्या होगा। तो n का मान अब कितना है 11, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, 2 से भाग दे देंगे 2 छंग 12, तो 11 छंग 66, ये यहाँ से माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो 12 से लेके 30 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। 15 में से 6 गए 9 बचे, 14 में से कितने गए 15 में से 6 जाएंगे तो फिर से 9 बचेंगे और एक इधर दे दिया 3, तो 399 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये आपको जो 88 नंबर दिख रहा है ये हमने डायरेक्ट 86 क्वेश्चन से उठाया है, क्योंकि जो पेपर सेट था उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन क्रमांक था वो 86 से लेके तो 100 तक 15 क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या कर सकते हैं, पहले इसका गुना यहाँ पे करेंगे, 2 तिया 6 और 1 7 बटे में 2, 7 बटे में कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 छक 30 और 1 31 बटे में 6 प्लस 12 7 84 और 1 85 बटे में 12, और ये हो जाएगा कितना 9 दून 18 मतलब 180 और 1 181 बटे में 20। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो वो 60 आएगा। ये 2 से कटेगा 30 बार में, 30 का गुना यहाँ पे करेंगे 7 या 21 210। ये 6 से कटेगा 10 बार में, 10 का गुना यहाँ पे करेंगे तो 310 हो जाएगा। 12 से कटेगा 5 बार में, 5 का गुना यहाँ करेंगे 5 हम 25 का 5 हासिल 2 15 40 और 2 42, तो कितना आ गया ये 425। वैसे अगर 20 से इसको डिवाइड करें तो 20 तिया 60, 3 बार में कटेगा, 3 का गुना यहाँ पे करेंगे हम, तो कितना होगा ये 3 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, तो 543 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 कितना 8 8 ठीक, और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, फिर इनको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14, 1488 बटे में 60। इसको अगर 4 से काटे तो 15 बार में कटेगा, ये 4 3 12 2 बच जाएगा, 4 7 28 4 दून 8। तो और भी अगर इसको हम काटें 3 से तो 3 से कट जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3 3 दून 6 और कितना हो जाएगा 3 चुक 12, 124 बटे में 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है हमें फर्स्ट ही दिया है, ये करेक्ट आंसर है। कितना आ जाएगा 124 बटे में 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब ये संख्या है उससे कटनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 16 से तो ये कटेगा नहीं। 12 देखते हैं उससे छोटी फिर जो संख्या है, 12 से देखो 12 दून 24 ये कट जाएगा, 12 तिया 36 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 12 पंच 60। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या दिया गया है 0.12, फिर डिवाइड 0.03, फिर मल्टीप्लाई 0.01। इसमें बोर्ड मास लगाएंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 0.12 बटे में क्या लाएंगे 0.03,
और मल्टीप्लाई में कितना है 0.01। तो यहाँ पे वैसे पॉइंट बराबर संख्या के इधर है तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 चुक 12। अब इन दोनों का गुना कर देंगे 4 एकम 4 और यहाँ पे कितनी 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो 2 संख्या के इधर ही दशमलव लगाएंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है हमें 0.04, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। एक संख्या है जिसको हम x मान लेते हैं, उसका कितना 60%। एक संख्या के x मान लिया, उसका 60% में 200 जोड़ा जाए। अगर इसमें हम 200 जोड़ दें तो बराबर में क्या प्राप्त हो जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, मतलब वो संख्या जो थी वो संख्या ही आ जाती है। अब इसको अगर सोल्व करें तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे, x को इधर लेके आ जाएंगे, 200 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 से कटेगा 2 3 6 और ये 2 5 10, ये बन गया 3x बटे में 5, 5 का गुना यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 5x में से 3x से जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2x बटे में 5 बराबर माइनस का 200। अब यहाँ पे माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 से कट जाएगा एक बार में, 5 का गुना उधर जाके हो जाएगा तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 500, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही, है ना। 500 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल, मतलब एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो हमें दिया है वो कितना दिया है, 1:5 दिया है। ठीक है, अब यदि जल एल्कोहल से कितना 4 लीटर अधिक है, यहाँ पे हम यूनिट में देखें रेशियो में तो 4 अधिक है, परंतु एक्चुअल में कितना दिया है 2 अधिक, तो कितना गुना है 2/4, मतलब 1/2 गुना है, 0.5 गुना है कुल मिला के। तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी है, मतलब ये हमें 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 में गुना कर देंगे हम 1/2 का, तो ये कट जाएगा, 2 से 5 को काटेंगे, इसका आधा हो जाएगा 2.5, जो कि हमें ऑप्शन दिया गया है थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 5 के प्रथम 12 अपवर्तियों का औसत क्या है, मतलब 5 के जो प्रथम 12 गुणज है उनका हमें औसत बताना है। 5 का प्रथम 12 गुणज मतलब अपवर्ती मतलब वही गुणज होंगे इनके मल्टीपल, तो 5 10 15 20 ऐसे कितने गुणज 12, तो अंतिम गुणज क्या आएगा, 12 में गुना कर दो 5 का, 12 5 60 आएगा। ठीक है, अब इनका हमें औसत बताना है, तो औसत अगर ये क्रमागत संख्या चल रही है, जैसे डिफरेंस बराबर चल रहा है 5 5 का, तो अब ये समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में जो ये निकाला जाता है इसका एवरेज औसत समांतर माध्य, वो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे 65, 5 और 60 को जोड़ेंगे 65 और उसका आधा कर देंगे, तो 2 3 6, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 1 बच गया, भाग नहीं जाने की दशमलव, ये 10 हो जाएगा, 2 5 10, 32.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हमें दिया गया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और क्लास बिल्कुल मस्त लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब एक राशि है, कोई सी भी प्रिंसिपल है, उस पर 2 वर्ष में लगने वाला ब्याज कितना है, 2 वर्ष में वहाँ हो जाता है 5240, और यहाँ से कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में हो जाती है कितनी
6,288 रुपये। तो अगर हम यहाँ का डिफरेंस देखें तो 1 वर्ष आ रहा है, तो इसके लिए ये तो प्रिंसिपल का काम करेगा और ये अमाउंट। तो यहाँ से देखते हैं कितना ब्याज मिला 1 वर्ष में। इसमें से घटाते हैं, 8 में से कितने जीरो गए, 8 बचेगा, और उसके बाद 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, फिर 12 में से कितने, 2 में से 2 जाएंगे 0, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, मतलब 10.48 ब्याज आया है। तो अब रेट कैसे निकालेंगे, ये जो 1 वर्ष का अंतर आ रहा है तो इसको डायरेक्ट करेंगे हम, 1048 हमें मिला है ब्याज कितने पे, 5240 पे, और इनटू में कर देंगे 100। तो अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसको हम 5 गुना करें तो ये डायरेक्ट इससे 5 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो कितना 20% इसकी रेट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया गया है, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, एक विक्रेता एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है, मतलब ये जो सीपी दिया है 1400 रुपये क्या है यहाँ पे, 1400 रुपये इसका सीपी है, क्रय मूल्य है, और खरीदता है इसको 20% लाभ पर बेचता है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20%। लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो या तो इसका 20% निकाल के इसी में प्लस कर दो, 20% 10% 140, तो 20% 280 इसमें प्लस कर देंगे, 1680 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1400 इस पे कितना 20% के लाभ पर बेचना है, तो अपने आप में 100% है, 120% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, इसको सोल्व कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा गुना करने पे, एज इट इज कितना हो जाएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, तो 1680 क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 3 में है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक पंखा 20% की छूट पर बेचा जाता है, पंखे का क्रय मूल्य 960 रुपये है। अब ध्यान देना, पंखे का जो क्रय मूल्य दिया है, सीपी कितना दिया है उसका, 960 रुपये दिया है, और इसका 20% की छूट, मतलब बट्टा दिया है 20% का, 20% का बट्टा देने पर भी क्या हो रहा है, 30% का लाभ अर्जित किया जाए, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है। अब अंकित मूल्य निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, अगर आपको सीपी दे तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे हम, अंकित मूल्य बराबर, ये सीपी तो रखेंगे 960 रुपये, अब उसको जो लाभ हो रहा है वो तो ऊपर रखेंगे, कितना हो जाएगा, 100 में प्लस करेंगे 130, और बटे में 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है वो रखेंगे। जब आपको सीपी दे और अंकित मूल्य पूछे तो ऐसा करेंगे, और अगर आपको अंकित मूल्य दे और सीपी पूछे तो उल्टा करेंगे, इसमें ये 80 ऊपर आएगा और 130 बटे में आएगा फिर। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे हम, ये कट जाएगा यहाँ पे 9 से कितनी बार में, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 दून 16 12 बार में, इसका गुना कर देंगे, 12 36 का 6 हासिल कितना 3, फिर 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो 1560 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी वर्ग के भीतर, क्या दिया है, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है क्या होगा। तो ये वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त, इसके भीतर इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है इस तरह से, इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दिया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, इधर करनी लगेगी, तो आर बराबर आ गया बेटा यहाँ पे कितना 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल निकाल दिया, तो ये आर का मान जो है
मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 4। तो इसकी जो व्यास होगी वो कितनी हो जाएगी 4 इधर, तो 4 4 8। और जो वर्ग की भुजा होगी वो इसकी व्यास के बराबर होगी, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना था, और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा अगर 8 आ गई तो 8 का वर्ग कर देंगे हम, तो 8 ढैया कितना हो जाएगा 64, मतलब 64, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया हमें फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम 97 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया है हमें। दो स्थान P तथा Q, दो स्थान है P और Q के मध्य की दूरी हमें दी है 900 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोला गया, स्थान P से प्रातः 8 बजे, मतलब यहां से 8 बजे एक ट्रेन चलती है कितने 25 मीटर पर सेकंड से, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती भी है, रास्ते में कितना 1 घंटा 40 मिनट रुकती है वो, ठीक है। इसके बाद रेलगाड़ी Q पर किस समय पहुंचेगी, यहां का टाइम बताना है कि यहां पे कितने बजे पहुंचेगी। तो पहले तो दूरी किलोमीटर में है, तो स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए इसमें से गुना करेंगे 18/5 से, 5 आम 25, 18 पंज 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई है। तो ये 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा इसको, इस टाइम बराबर क्या हो जाएगा स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 धाम 90, 10 घंटे तो ये, और 1 घंटा 40 मिनट रुकी है, तो 1 घंटा इसमें 40 मिनट प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 घंटा 40 मिनट। अब 11 घंटा 40 मिनट अगर हम क्या करें कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 8 बजे में 11 घंटे 40 मिनट अगर प्लस करते हैं तो 19 बजकर कितना हो जाएगा, इसमें 11 आवर और 40 मिनट प्लस करें तो कितना हो जाएगा ये 19:40, जिसको 19:40 को क्या बोलेंगे हम 7, क्योंकि 12 के बाद कितना 12 7 19 होता है, तो 7:40 पर, कितने बजे 7:40 पर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है सेकंड में, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99वां जो है, और इस क्लास का 14वां क्वेश्चन है, सेट का 99वां है, जिस सेट का एक क्वेश्चन है। क्या है, ए 35,000 रुपए लगाता है व्यापार में और निवेश करता है, और बी 5 महीने बाद आता है, 5 महीने के पश्चात बी कितना 5,000 लगाता है से जुड़ जाता है। तो वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष तक व्यापार चला है, तो इसका तो कंप्लीट ये शुरुआत में आ गया, 12 महीने तक धन लगा है, और इसका ये 5 महीने बाद आया, तो 12 में से 5 अगर हटा दें तो इसका व्यापार 7 महीने तक चला है। अब यहाँ पे 3 3 जीरो तो ये कट जाएगी, इसका 50,000 था, ध्यान रखना है, तो 3 जीरो कट गई। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 पंज 33, और 5 से ये कट जाएगा, 5 धाम 50, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, और ये 2 पंज 10, तो 6:5, मतलब ऑप्शन ए ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट इसका आज के सेट का। क्या दिया गया है, 2 नल जे तथा एल, 2 नल है जे तथा एल, जे किसी टंकी को क्रमशः कितने 12 मिनट में भर सकता है, और एल कितने में 14 मिनट में भर सकता है, और के को खोला जाए तो तीनों एक साथ मिलकर टंकी को, मतलब जे एल और के तीनों को एक साथ खोले तो टंकी कितने 21 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी के 21 मिनट में भर सकते हैं, नल के अकेला उस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, मतलब जो के है वो टंकी को खाली करने वाला, ये निकासी नल है, दिया भी हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जाएगा इसका कितना 84, मतलब टोटल इतना यूनिट पानी आएगा, इतना लीटर पानी आएगा टंकी में 84 लीटर, तो ये 1 मिनट में कितना 7 लीटर पानी डालेगा, ये 6 लीटर पानी डालेगा, और ये कितना
4 लीटर 21, तीनों जब चालू हो जाते हैं तो सिर्फ पानी कितना आ रहा है उसमें, 21 चुक 84, 4 लीटर। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, जब ये दोनों चल रहा है अलग अलग, तो ये तो 7 लीटर पानी डाल रहा है, ये 6 डाल रहा है, तो 7 6 13 लीटर पानी आया। पर जब तीनों चालू हो गए तो 4 लीटर पानी आ रहा है। इसका मतलब हो क्या रहा है, ये दोनों मिलकर तो कितने 13 लीटर पानी डाल रहा है, पर ये जो बी है ये कितने लीटर है, इसमें 4 लीटर पानी आ रहा है। इसका मतलब ये कितना खाली करेगा, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे के की इफिशियंसी, यहाँ पे जे की इफिशियंसी कितनी रख देंगे 7, एल की कितने रख देंगे 6, प्लस के का हमें ज्ञात करना है, बराबर टोटल कितना आ रहा है 4, तो 7 6 13, 13 उधर जाके माइनस होगा, तो 4 माइनस 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 9। मतलब ये हर मिनट में 9 यूनिट खाली कर रहा है, तो इसको टोटल 84 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, इसके लिए हम इसको भाग दे देंगे 9 से। ठीक है, तो 3 3 9 और ये 3 से कट जाएगा, 3 दून 6, 3 8 24, तो 28/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और थ्योरी पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता है जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, मैं जो थ्योरी पढ़ाता हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी में से ही आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, अगर आप नजदीक में कालापीपल जो कि तहसील है मध्य प्रदेश की, कालापीपल तहसील शाजापुर जिले में जो आती है, वहीं पे हमारी ऑफलाइन बैचेस चलती है। ऑफलाइन बैचेस बिल्कुल एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, जिसकी डेट क्या है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, और महात्मा गांधी जयंती पे उस पे ऑफर में रहेगी बैच। बहुत कम फीस में, मिनिमम फीस में फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट आपके डिटेल में करवाए जाएंगे। लगभग 6 महीने की बैच रहेगी, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी फीस मात्र हम 5000 रुपए रख रहे हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।